भारतीय न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा। आइए देख लेते हैं आज की खास खबर। धार जिले की सभी तहसील बदनावर, पीथमपुर, धर्मपुरी, मनावर, कुक्षी, गंदवानी, डही, सरदारपुर में भारतीय न्यूज चैनल के लिए तहसील स्तर पर संवाददाता नियुक्त करना है। सिर्फ इच्छुक अनुभवी ही संपर्क करें। 9425046807। पीथमपुर के थाना सागौर स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क क्षेत्र में स्थित प्रिस्कोन पॉलीकैब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक मजदूर की मौत के बाद हंगामा हो गया। मजदूर के शव को लेकर परिजन कंपनी के गेट पर पहुंच गए और जमकर हंगामा कर रहे हैं। परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े हुए हैं। इतिहास के तौर पर मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। वहीं मजदूर नेता डॉक्टर हेमंत हिरोलई ने बताया कि 36 वर्षीय सुरेंद्र सिंह सुबह 9 बजे कंपनी में आया था। वो कुछ समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। परिजनों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने समय पर उचित इलाज नहीं करवाया। तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर सुरेंद्र ने खुद परिजनों को फोन कर बताया कि उसे कंपनी में उचित इलाज नहीं मिल रहा है। परिजन तुरंत कंपनी पहुंचे और सुरेंद्र को अस्पताल लेकर गए। वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। उन्होंने पोस्टमार्टम के बाद शव को कंपनी के गेट पर रख धरने पर बैठ गए और परिजन मृतक के परिवार को मुआवजा और न्याय की मांग कर रहे हैं। वे कंपनी के गेट पर धरना दे रहे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। भारतीय न्यूज के लिए कामिल महत की रिपोर्ट। 11:30 बजे फोन 10:43 में फ़ोन आया था। बोले कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी छाती दर्द हो रही है और घबराहट टाइप हो रही है और हाथ दर्द कर रहा है। आप परिजन के कौन है? मैं उनका भतीजा लगता हूँ जी। तो आपको फ़ोन आया था? हाँ, मुझे फ़ोन आया था। बोले कि मेरी तबीयत खराब है, तू लेने आ जा। तो मैं और मेरे पापा हम दोनों आए यहाँ लेने। तब हम यहाँ आए तो ये बेहोश थे जी। फिर हमें यहाँ पे गाड़ी की 2 घंटे तक कोई सुविधा ना मिल पाने के कारण 2 घंटे बाद हमें गाड़ी मिली तो हम हॉस्पिटल ले गए। तो क्या कंपनी में कोई ऐसी सुविधा नहीं थी जिससे उसका इलाज करा जाए? कंपनी में ऐसी कोई सुविधा नहीं है जिससे इनका इलाज किया जाए। कंपनी में ना कोई हेड है कंपनी का कि कोई किसने सूचना दी हमें। कौन कौन है इनके परिवार? इनके परिवार में 2 बच्चे हैं जी। एक वाइफ है, एक 2.5 साल का बच्चा है इनका जी, और एक 8 साल का। क्या हुआ वहाँ पे? हॉस्पिटल में जाने के बाद इनको क्या मृत घोषित कर दिया? हाँ, हॉस्पिटल में जाने के बाद इनको मृत्यु घोषित कर दिया जी। अब क्या आपने इसके सामने कंपनी के सामने शव रखा है? क्या मांगे आप? हमारी मांगे ये है कि हमें जो भी अपना वो है मुआवजा वो हमें चाहिए पूरा। और कंपनी की फैसिलिटी कहाँ गई? अब एक बात बताइए, ये मजदूर तो सेफ ही नहीं है यहाँ पे जी। कोई भी आता है तो वो घर से ही कमाने के लिए आ रहा ना, बाहर से यहाँ कमाने के लिए आ रहा है। इसके बारे में तुम सोचो ना यार आगे। यदि आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आप क्या करना? हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम यहीं बैठेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं जी। सब यहीं रहेगा। मेरा नाम आयुष राजपूत है। सुबह ड्यूटी आए 9 बजे, थोड़ी देर बाद में बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई और कंपनी की लापरवाही इतनी ज़्यादा रही कि 12 बजे तक हमारे बंदे को ट्रीटमेंट नहीं मिला, जिसका दुख आज हमें झेलना पड़ा। भाई हमारे बीच से चला गया। इस कंपनी में इतनी बड़ी लापरवाही है। सेफ्टी नॉर्म्स अगर आप देखेंगे तो कुछ भी है नहीं, मतलब 0 लेवल पे है। अंदर आप देखो टेम्परेचर कितना खतरनाक हो रहा है। इस बीच में लोग काम कर रहे हैं और हमारे भाई के लिए कुछ भी इन्होंने करा नहीं। कोई एम्बुलेंस नहीं है कंपनी के पास, अदर कोई सुविधा नहीं है कंपनी के पास। और हम लोग अभी बॉडी लेके यहाँ बैठे हैं, जिससे कि हमें हमारे भाई का परिवार, एक 2.5 साल का बच्चा, एक 9 साल का है, और उनकी पत्नी धर्मपत्नी को जीवन पालन पोषण के लिए उनका चले, उसके लिए हमको आर्थिक सहायता मदद चाहिए। इससे ज़्यादा हम कंपनी से कोई उम्मीद नहीं करते। और कंपनी के मैनेजमेंट से बात करने गए हैं अग्रवाल जी, इस कंपनी के जो अग्रवाल जी हैं HR, उनसे बात करी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि 10 मिनट बाद हम रिवर्ट होते हैं। देखते हैं 10 मिनट बाद वो क्या बोलते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर उग्र प्रदर्शन करेंगे। हमें हमारे भाई को न्याय चाहिए और आर्थिक सहायता चाहिए। और हम बहुत सभ्य समाज से आते हैं, हाथ जोड़ कर निवेदन करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं। अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो बहुत ही उग्र तरीके से प्रदर्शन किया जाएगा। आपका नाम? हरिओम राजपूत, श्री राजपूत युवा एकता मंच पीथमपुर, अध्यक्ष सर्व समाज पीथमपुर। 36 साल का है। उसकी पूरी उम्र की कम से कम 50 लाख रुपए उसको मुआवजा दिया जाए और पीड़ित परिवार को जो भी गवर्नमेंट लाइबिलिटी है, PSI PF का भी जो लाभ होता है विधि अनुसार वो दिलाया जाए। ये हम सबकी मांग है। अभी आपकी प्रबंधन से बात हुई, किसने क्या बात कही? प्रबंधन तो बड़े ये मतलब हल्की बात करते हैं कि भाई 1 लाख रुपए ले लो,
और 1.5 लाख रुपए ले लो, ये हल्की बात करते हैं। तो ये हल्की बातों पे नहीं होता। प्रबंधन को समझना चाहिए, किसी का बाप मरा, किसी का हस्बैंड मरा, किसी का भाई मरा, किसी का बेटा मरा है और हमारा मजदूर साथी मरा गुरु। और ये देश का, भारत का एक नागरिक है, ये भारत का भविष्य निर्माता है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और ये कंपनी वाले कारपोरेट अगर मजदूर को किसी जानवर के जैसे अगर इनको बड़ा अलग तरीके से लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक मजदूर का असम्मान है। मजदूरों के सम्मान में हम सब लोग मैदान में हैं और किसी भी हालत में हम लोग हमारे भाई को ससम्मान मुआवजा दिलाएंगे और उसके परिवार को हम लोग सम्मान के साथ राशि दिलाएंगे। उसके बाद ही हम लोग सब यहाँ से जाएंगे। गेट पर इनके शव को रखा गया है, क्या मांगे हैं आपकी, किस तरह से है, पूरी बात बताइए। हम लोग पूरे पीतमपुर निवासी समाज के, राजपूत समाज संगठन एवं पीतमपुर के मजदूर संगठन के लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी पूरी मांग है कि भाई पीड़ित परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और गवर्नमेंट की जितनी लाइबिलिटी है ESI PF की, वो लाइबिलिटी का लाभ भी विधि अनुसार मृतक के परिवार को दिलाया जाए, ये हमारी मांग है। शव को जब तक नहीं हटाएंगे? बिल्कुल नहीं हटाएंगे हम शव को, किसी प्रकार से शव को नहीं हटाएंगे, क्योंकि देखो यहीं डेथ हो गई सुबह यहाँ पे अच्छी खासी हालत में टिफिन लेके प्रतिदिन के अनुसार आज भी वो अपना कार्य करने को ले आया था। हम उसके घर वाले तो उसका इंतजार कर रहे थे, भाई 4:30 बजे मेरा पति आएगा, मेरा बाप आएगा, मेरा भाई आएगा, लेकिन उसका भाई तो नहीं आएगा, एक लाश के रूप में जाएंगे। वो कैसे उसको परिवार को मुंह बताएंगे? जी, नाम बताइए आप। डॉक्टर हेमंत कुमार हिरोले, अखिल भारतीय मजदूर संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। खबरें पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें।